आज हम ये जहाँ कथा हो रही है इस गांव में पहुँच गए पौड़ी में। ये सामान उतर रहा है और यहाँ से सामान जा रहा है भी, और हमारे भट जी भी लग गई रास्ता हमें कुटिया की तरफ। हम अभी हम पौड़ी में पहुंच चुके हैं और पौड़ी में हमारी ये 7 दिन की भागवत कथा शुरू होने जा रही है। कल से स्टार्ट हो जाएगी। और ये सामने गांव का गेट लग गया। यहाँ पे व्यास जी का बैनर लगा हुआ है। अच्छा मना कर दो। और ये हम ये परिवार के कुछ लोग के साथ नैनवाल जी और हम चल रहे हैं। बस ये गांव की सड़क है और बहुत बढ़िया यहाँ पे लग रहा है कि हमारी देवभूमि जो है कि काफ़ी फेमस है। तो इस उपरांत हम कथा की प्रारंभ कल से है। चलो बाकी यहाँ ये साफ सफाई अभियान हो रखा है। कंडाली बोलते हैं जो कंडाली अंडाली कटी हुई है। और ये गांव में एक पुलिया बन गई और यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी ने। ये प्रधान जी का भी बहुत बढ़िया धन्यवाद जो उन्होंने ये पुल बनाई और ये सड़क। और ये हम टेंट में प्रस्थान करने वाले हैं। ये देखो लाल मिर्च, ये सारी मिर्ची है और यहाँ सब्जी भी लगी हुई है। ये जो हम तोरी बोलते हैं, पहाड़ी तोरी, गुदड़ी। हाँ जी हाँ। ये अरे आवाज तेज करो ना। हाँ तो आवाज तेज हो रही है। और ये देखो जुमी लोग ठीक खड़खड़ा से हो। खड़ी का पेड़ कितना ऊंचा है। और यहाँ देखो आप, ये अलग है, हरा पेठा बोलते हैं जो, उसकी बेल है ये। और ये भुट्टे लगे हुए हैं और ये साग सब्जी लौकी वगैरह वगैरह, ये हर चीज़ का। और फल फ्रूट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत ही सुंदर यहाँ, बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य है। हाँ हम पंडाल की तरफ पधार चुके हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कल से हमारा कथा प्रारंभ हो जाएगा। हाँ जी तो मैं आता हूँ। ठीक है जी जी गुरु जी। अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये करेले लगे, मिठे करेले की झाड़ है। और ये हमारा रसोई अभी सज रहा है। भगवान आप भी उसी भाव से पधारिए श्रीमान। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यास जी भगवान की जय। आवाहित देवताओं की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पितृ देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। व्यास जी भगवान की जय।
बात मांग लो मैं। हाँ? भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं का भगवान के दिव्य मंडप में स्वागत अभिनंदन है। आइए सावधान होकर के भगवान की कथा को सुने और इन कथाओं के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान ने मानव तन दिया है। कल के प्रसंग में सुना होगा आप लोगों ने कि प्रहलाद जी समस्त मित्रों से यही कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञ, भगवान के नाम की आदत बचपन से ही होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम छोटे हैं, जब हम बड़े होंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम बूढ़े होंगे तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। बचपन में भगवान की भक्ति नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में क्या कर पाओगे। इसलिए बचपन से ही भगवान के नाम की आदत होनी चाहिए। तो आदत बनी रहेगी तो अंत समय में नाम लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। भागवत जी समस्त भोगों को देने वाले हैं, समस्त मोह का क्षय करने वाले हैं और अंत समय में जो भी भगवान का नाम लेकर के शरीर को त्यागता है वो सीधे भगवान के परम पद को, उस सुंदर धाम को प्राप्त कर लेता है। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सोमका ऋषियों को भगवान की दिव्य कथा सुना रहे हैं और गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित, जिनकी मृत्यु ठीक 7वें दिन होनी है, समस्त आसक्ति समस्त वैभवों का परित्याग करके एकमात्र परमहंस श्री सुखदेव मुनि के मुखारविंद से भगवान की चर्चाओं को सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन थोड़ा सा जल पी लीजिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु, जिसके जीवन में अमृतमयी कथा आ गई है उसे जल की आवश्यकता रहती है। भगवान मिल गए तो समझो सब कुछ मिल गया। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, आपके मुंह से स्वयंभुवा मनु का वंश विस्तार से सुना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मनु हुए हैं, आप उनका भी वर्णन कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 14 मनवंतर, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में चलते रहते हैं और इन्हीं के द्वारा 1 सहस्त्र यानी कि 1000 चतुर्युगी वाले कल्प की समय की गणना की जाती है। कौन कौन से मनवंतर हैं? स्वारोचित, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, श्राद्धदेव, सावरणी, दक्ष सावरणी और ब्रह्म सावरणी। और हे राजन, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता, इन सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान नारायण हैं। चतुर्युगी के अंत में जब जब श्रुतियां समय के फेर से नष्ट हो जाती हैं तो तब सप्तऋषि क्या करते हैं? अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं और उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। तो ये है मनवंतर, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, 14 मनवंतर हुए। हे राजा, मनुओं में दूसरे जो मनु हैं उनका नाम है स्वारोचित। उस मनवंतर में वेद सिरा ऋषि की पत्नी, जिनका नाम तुषिता है, उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से भगवान प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे तीसरे मनु हुए जिनका नाम है उत्तम। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान सत्यसेन नाम से अवतार ग्रहण करते हैं। और राजन, चौथे मनु तामस होते हैं। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और गराह के मुंह से गजेंद्र की रक्षा की, मगरमच्छ से हाथी की रक्षा की। महाराज परीक्षित पूछते हैं, बादरायण तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्
हरियता गजपते ग्राहग्रस्त ममुमुचत। हे मुनिवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्राह और गज का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों ग्राह ने गज को पकड़ा, ये मैं सुनना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम तुम्हें बताते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ है। आसीन गिरिवरो राजा स्त्रीकूटा इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजना युत मूर्छिता। अर्चित, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर पर्वत था और वहां पर महात्मा वरुण रहते थे। महात्मा वरुण का सुंदर वहां पर उद्यान था, नाना प्रकार के वृक्ष थे, फलों से लदे हुए थे और उस उद्यान का नाम था ऋतुमान। और उसी जंगल में हथनियों के साथ गजेंद्र भी निवास करता था। एक दिन की बात है, समूह के साथ वो हाथी आगे बढ़ता है और महात्मा वरुण के उद्यान के वृक्षों को रौंदता हुआ घूमता रहता है। जब घूम रहा था तो उसे बहुत जोर की प्यास लगती है, धूप पड़ी हुई है, प्यास लग रही है और प्यास से व्याकुल होकर के वह सरोवर के पास जाता है जल पीने के लिए। गजेंद्र ने पहले स्वयं जल पिया और सूंड में जल भर करके अपने शरीर में डालता है, जिससे उसकी थकान मिट जाती है। साक्षात वांगमयी स्वरूपा, बड़ा ही पुण्य, बड़ा ही पावन, बड़ा ही पवित्र क्षेत्र। और इस क्षेत्र में समस्त पितरों की सदगति, वैकुंठ की कामना करते हुए इस दिव्य पुराण का आयोजन, आज भगवान की कथा को तृतीय दिवस प्रारंभ। आप सभी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं का भगवान की दिव्य कथा में स्वागत अभिनंदन है। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें। भगवान की कथा जीवन को सुधारती है और जीवन के साथ साथ मृत्यु को भी सुधार देती है। जीवन में सब कुछ है, सुख है, सुविधा है, ऐश्वर्य है, धन है, और भगवान नहीं है तो ये जीवन कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार नाना प्रकार के भोजन बनाओ और उस भोजन में नमक न डालो तो स्वाद नहीं आएगा, स्वाद नमक पर होता है। ऐसे ही मानव तन भी है, इसमें चाहे हम कितने धनवान हो जाएं, ऐश्वर्यवान हो जाएं, और जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवान की कथा नहीं होगी, तो ये जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। तो सार्थक कब होगा? जब भगवान से हम इस मन को जोड़ेंगे।